अरे धीरे धीरे। मुझे क्यों खींचा? अरे वहाँ राधिका है, वहाँ मत जाओ ना तुम प्लीज। मैं क्या करूँ, मेरा प्राइस यार। अरे मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें 3 days 2 nights, वो क्या सिंगापुर मलेशिया मॉरिशस। हाँ हाँ मॉरिशस, लेकिन अब वहाँ मत जाओ ना अरे यार प्लीज प्लीज, यहाँ से चलते हैं ना। पक्का लेकर जाओगे ना? पक्का लेकर जाऊंगा, प्रॉमिस। ओके फाइन, चलो। यहाँ से नहीं, उस गेट से चलते हैं, चलो। रेवती, ये बोल रही है कि यहाँ कोई और भी मिसेस सूबेदार है। हाँ क्या? हाँ। सुनो ना, हाँ? राधिका मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है कि गुरु यही है और किसी दूसरी लड़की के साथ है। नहीं तो ये मिस्टर एंड मिसेस सूबेदार मतलब। रेवती, सूबेदार सरनेम क्या किसी एक इंसान का हो सकता है? एक बार ना शक का भूत दिमाग में घुस गया तो उसे दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल होता है। अरे पर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? मुझे पता है कि तुम्हें जिंदगी में बहुत कड़वे अनुभव हुए हैं। तुम मेरे अच्छे के लिए ही बोल रही हो, लेकिन मेरा इन पर पूरा विश्वास है। पर कितने दिन? जिंदगी भर। जिंदगी भर मेरा इन पर विश्वास कभी कम नहीं होगा। चलो। कब समझेगी ये? जब तक समझ में आएगा तब तक समय निकल जाएगा। हाँ चलो ना। अरे इन बच्चों को कुछ बर्गर वर्गर खिला देते हैं ना। चलो चल बेटा। थैंक गॉड, बाल बाल बच गए। हाँ मुझे लगा आज सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ बताना होगा। बेबी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। हाँ अरे तो बता दो ना उसे। वैसे भी आज ना कल उसे पता चल ही जाएगा। I mean, I don't understand, इतना क्यों डर रहे हो? पागल हो क्या तुम? मैं अपनी बीवी से बिल्कुल नहीं डरता। अरे तो क्लियर करो ना, उसे साफ साफ बता ही दो। ये ऐसे डर डर के घूमने से अच्छा तो वही है ना। क्या तुम्हें मुझसे दिक्कत है? तुम मेरे पापा को नहीं जानती। अगर उन्हें इस बारे में पता चला ना तो वो मुझे फांसी पर लटका देंगे, फांसी पर, हैंग टू डेथ। ओह कम ऑन गैरी, तुम्हारे ही पिताजी है ना, इतना क्यों डर रहे हो? एंड प्लस तुम अब उनकी कमाई पे थोड़ी जी रहे हो। I mean, obviously you are independent now. You are grown up now. तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारे डिसीजंस है, राइट? ओ कम ऑन यार, साफ साफ बोल दो ना, बता दो उन्हें। देखो, टेल हिम कि मुझे राधिका पसंद नहीं है। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब हमारी वेवलेंथ नहीं मैच कर रही है। एंड यू नो, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। सिंपल है ना? ये इतना सिंपल नहीं है। अगर इतना सिंपल होता तो अब तक उसे डिवोर्स नहीं दे देता मैं। तो क्या जिंदगी भर उस बेवकूफ के साथ ही रहने वाले हो? वक्त आने पर देखेंगे, वो जाने दो। चलो चलते हैं। रेवती, तुम बार बार वही बोल रही हो। बार बार बोलकर सच बदल थोड़ी ना जाएगा। तुमने मुझे ऑफिस में फोन करने के लिए बोला तो मैंने किया। अब बस करो। बस कैसे करूं राधिका? सच झूठ की जांच पड़ताल तो करनी होगी ना। अरे नहीं बाबा, ये जांच पड़ताल करने जैसा क्या है इसमें? वो सब छोड़ो। आज वो घर आए तो सबसे पहले उसका बैग चेक करना, उसके बाद पॉकेट चेक करना, देखना उसमें फिल्म की टिकट्स। तुम हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ ना। वो जैसे आए उससे पूछना वो फिल्म देखने गया था या नहीं। बाप रे, कुछ भी बोल रही हो तुम। ये तो घर में चोर पुलिस खेलने जैसा हो गया। चोर हाथ से निकल जाने से पहले ही कुछ करो। समय से पहले आँख खुल जाए तो अच्छा है, समझी? नमस्कार सूबेदार साहब, कैसे हैं आप? आज हम लोग पिक्चर देखने गए थे, बहुत मजा आया। बाद में बताती हूँ कि क्या मजा आया। पूछो उससे। मैं चलती हूँ। ये लीजिए। चाय बनाओ, बहुत थक गया हूं मैं।
आज कुछ ज्यादा ही काम था ऑफिस में। हाँ, आनंद भैया ने बताया मुझे। मतलब आज हम बाहर पिक्चर देखने गए तो रेवती ने कहा उसने आपको देखा वहां पर। मैंने कहा हट, वो तो ऑफिस में काम कर रहे होंगे। और इसलिए तुमने कंफर्म करने के लिए ऑफिस में कॉल किया। तुम नजर रख रही हो मुझ पर? मैं कहाँ जाता हूँ, कितने बजे जाता हूँ, किसके साथ जाता हूँ, इस सब का मुझे अपडेट देना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ मैं। तो क्या कह रही हो? तुम इस तरह मुझ पर शक कर रही हो। ठीक है, तुम्हारा शक दूर कर देता हूँ। हाँ, ऑफिस में मेरा एक लड़की के साथ अफेयर है और आज मैं उसके साथ एक फिल्म देखने गया। नहीं, वो बात यह है कि हमें ऑफिस में काम करने के तो पैसे मिलते ही नहीं, हमें तनख्वाह मिलती है तो इसी बात की। उस लड़की को मूवी दिखाने ले जाओ, डिनर के लिए ले जाओ, घुमाने ले जाओ, इसी की तनख्वाह लेता हूँ मैं। हो गया तुम्हारा शक दूर? आपका और अफेयर आप कुछ भी बोलते रहते हैं ना। आप अफेयर कर ही नहीं सकते। और अगर मैंने कभी आपको किसी लड़की के साथ देखा भी ना, तो भी मैं इस बात का यकीन नहीं करूंगी। चलिए शांत हो जाइए अब गर्मा गर्म मैं आपके लिए पराठे बनाती हूँ और आपकी ग्रीन टी। शांत हो जाइए। बच गया। आज का दिन ही बहुत खराब है, सुबह से कुछ ना कुछ चल ही रहा है। शनाया, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या? उनके पैसों पर ऐश करते हुए तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? क्यों आएगी? बॉयफ्रेंड है वो मेरा, ऑब्वियसली उसके पैसों पर हक है मेरा। अरे लेकिन तुम उसके पैसों से कार कैसे ले सकती हो? थोड़े पैसों की बात नहीं है, तुमने उसके लाखों रुपए खर्च करवा दिए, वो भी इतनी आसानी से। ए हेलो, उस कार में वो भी बैठेगा ना? शनाया देखो, उसे ऐसे मत फंसाओ। ए भक्ति, मैं उसे फंसा नहीं रही हूँ। एक्चुअली द सिचुएशन इज वेरी आइडियल फॉर मी। नहीं तो उसके जैसे ओल्ड आदमी के साथ मेरे जैसी यंग लड़की क्यों रहेगी? उसकी लाइफ में वो वाइफ है ना, उसकी वजह से उसकी लाइफ तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। सो उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए वो मेरा इस्तेमाल करता है, एंड इन रिटर्न मैंने उसके पैसे यूज किए, तो उसमें गलत क्या है? गिव इट टेक यार, दैट्स अ डील। ये सब मेरी समझ से बाहर है। तुम्हें ऑब्वियसली ऐसा ही लगेगा, क्योंकि जिस लड़के ने तुम्हें फंसाया उसी ने तुम्हें डंप भी किया। तुम अब भी उससे प्यार कर रही हो। सच तो ये ठीक नहीं है। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता शनाया, और मेरा प्यार सच्चा है। ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, पर भक्ति टीचर, स्कूल में लेक्चर दीजिए प्लीज। अब सुनो ना, मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग की है, देखो ना प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई। गुड मॉर्निंग बेबी। चलो चलो अब जल्दी उठो, वेक अप नाउ। नहीं उठना है बच्चा को। ऐसा नहीं करते शोना, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी ना फिर। हाँ चलो अब जल्दी उठो। बेबी मुझे गुड मॉर्निंग किसी दो ना। बेबी सुनो ना, मैंने कल जो तुम्हें नया शर्ट दिया है ना मरून कलर का, वो पहन कर आओ ना आज, मुझे देखना है तुम्हें। ऑफ कोर्स बच्चा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। लव यू। बाय बाय, लव यू। मैंने कल जो तुम्हें नया शर्ट दिया है ना मरून कलर का, वो पहन कर आओ ना आज। आजी, मैं क्या नई शर्ट?
इन्होंने। किसी ने दिया होगा इन्हें। किसने दिया? इसमें तो कितनी सिलवटें हैं। प्रेस कर देती हूँ इसे, एकदम मस्त हो जाएगा। क्या कर रही हो तुम? आपकी शर्ट प्रेस कर रही हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम। अजी, ऐसे कैसे पहन के जाएंगे आप? कितनी सिलवटें हैं इसमें। मैंने कहा ना, मैं देखता हूँ, तुम जाओ तुम्हारा काम करो। रोज तो मैं ही प्रेस करती हूँ ना। माँ, माँ। हाँ, बेटा बुला रहा है तुम्हें, जाओ भागो। ओहो। अथर्वा, मैंने बोट बनाई। अरे वाह, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कितनी अच्छी बनाई है। वाह। अरे ये कागज कहाँ से लिया तुमने? तुम्हें कितनी बार बोला है कि यहाँ वहाँ से कागज मत लिया करो। पापा के काम का कागज हो सकता है ना, अगर वो हुआ तो गुस्सा करेंगे ना। क्या है ये? बाप रे, ये तो बिल है। अजी, अजी, मॉल का बिल आपका है क्या? मॉल का बिल? अजी, बेवकूफ हो तुम। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। अजी वो मैं नहीं, वो अथर्व चुप ने। बैठो। तुम क्या मुझ पर नजर रख रही हो? हाँ? मेरा दिमाग मत खराब करो। अजी वो बदबू। कैसी बदबू? बदबू। तो जाओ ना, गैस बंद करो। नहीं, चूल्हे पर तो कुछ भी नहीं है। ये तो जैसे कोई कपड़ा जलने की बदबू हो। अब कपड़ा, शर्ट। ओह नो! अरे यार, ये क्या हो गया? ये देखो। अजी, शर्ट क्यों जलाया? मैंने जलाया। मैं अच्छी तरह से प्रेस कर रहा था, तुमने क्यों आवाज दी मुझे? अजी, आप इस तरह से गुस्सा मत कीजिए। मैं कुछ पैच वर्क करके दे देती हूँ, जैसे फूल वूल कुछ। फूलों का पैच? यू आर डिस्गस्टिंग। तुम्हारी वजह से मेरा एक काम भी ठीक से नहीं होता। अच्छा, मैं आपको नया शर्ट ला कर दे देती हूँ। अरे चुप कहाँ करो से लाए थे पागल। आप? अजी, सुनिए, टिफिन लेके जाइए। सुनिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से इनकी शर्ट जल गई। मैं उन्हें अगर बाहर नहीं बुलाती तो ऐसा कभी भी नहीं होता। राधिका, क्यों गलती करती हो तुम? दीदी, हम्म? चाबी दीजिए। हाँ, ये लीजिए। मैं आपके लिए चाय रखती हूँ, आप बैठिए। हाँ, बकुला मौसी, अरे बाप रे, बकुला मौसी, क्या हुआ? बकुला मौसी, क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं क्या? हाँ? चक्कर आ रहा है मुझे। आइए आइए, यहाँ बैठिए। अचानक से क्या हुआ आपको? चक्कर। रुकिए रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ये लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। रहने दो।
बैठिए, पीछे होकर बैठिए। हाँ, कैसा लग रहा है अब आपको? रुकिए, थोड़ा चाय दूं आपको? हाँ, नहीं, चाय नहीं चाहिए, पानी पिया मैंने, मैं जा रही हूँ काम करने। मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप जाकर आराम करिए। हाँ, अरे कैसे आराम करूं? महाजन काकी तो किचन में खड़ी भी नहीं रह सकती, उनके घर का काम करना होगा ना। और गुप्ता भैया कल गिर गए थे कहीं, उन्हें भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। उनके घर जाकर भी मुझे काम करना है, और भी छोटे मोटे काम बचे हैं, वो सब खत्म होने के बाद ही आराम करूंगी। जाने दीजिए। खाना ही बनाना है ना आपको? मैं बना देती हूँ। हाँ, अरे ये आप क्या कह रही हैं? खुद के घर का काम करना अलग बात है और दूसरों के घर में काम करना अलग। मैं आपको दूसरे के घर काम करने भेजूंगी क्या? नहीं, अब आप ज्यादा नहीं बोलेंगी, ठीक है? अब आपको चुपचाप मेरी बात सुननी होगी, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ऐसा मत बोलिए आप कैसे काम करेंगी? बकुला मौसी, खुद का काम तो सब लोग करते हैं, लेकिन दूसरों का काम करने में जो खुशी मिलती है ना, वो अलग होती है। आपको तो रोज मिलती है ना, तो आज मुझे दे दीजिए। हाँ, आपने कभी मेरी बात सुनी है क्या? और हाँ, अब यहीं आराम करेंगी आप। आपका काम कैसे करना है वो आप मुझे बता दीजिए। आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? हा? ये गलत है, ये बहुत ही गलत। ये क्या कर रहे हो आप कदम? ध्यान कहाँ रहता है आपका? एक्चुअली सर, ये फाइल टैली करने के लिए मैंने नारकर जी को दी थी। नारकर जी को? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी या नारकर जी की? तो तनख्वाह भी उन्हें ही दीजिए। आप बैठिए घर पर। मुझे अगले 2 घंटे में ये फाइल पूरी करके मेरे डेस्क पर चाहिए, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। यस सर, लेकिन विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। जाइए अब। यस सर। वाओ यार, ये बात। क्या वाव? क्या कमाल फायर किया तुमने उसे। वो खुद को बहुत होशियार समझता है। कभी कभी करना पड़ता है। अच्छा मेरी बात सुनो, अब तुम जाओ, वो इंटरव्यूज लेने हैं ना। नो यार, आई एम नॉट गोइंग। और वैसे भी इंटरव्यू उनका है ना, तुम्हारा नहीं है। वेट करेंगे। शायद गुप्ता भैया घर पे ही हैं। अरे आप ऐसे अंदर कैसे आ रही हैं? क्या काम है अरे आपका? गुप्ता भैया, वो आप। अरे ये क्या है? आपको इतनी चोट लगी है और आपने बताया भी नहीं। वो जाने दीजिए, आप अंदर क्यों आई हो? क्या काम है? अरे हाँ, वो मैं बताना भूल गई। बकुला मौसी आज नहीं आएंगी। उनकी तबीयत खराब हो गई है ना। मतलब अभी वो चाबी लेने आई थी ना, तो चक्कर खाकर गिर गई। तो मैंने ये कहा कि आज काम पर मत जाइए, यहीं आराम कीजिए। तब उन्होंने बोला कि गुप्ता भैया के हाथ में चोट लगी है और उनके हाथ से कुछ काम होगा नहीं। तो मैंने कहा आप यहीं रुकिए, मैं जाती हूँ और आज खाना बना देती हूँ। क्या आप? अरे ऐसा कैसे चलेगा? मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगा, प्लीज आप जाइए। आप ना कुछ भी बोलते रहते हैं। जब इतना अच्छा घर का खाना मिल रहा है तो बाहर का खाने की क्या जरूरत है? अजीब, पर मेरे हाथ का खाना खाकर देखिए, मैं मस्त खाना बनाती हूँ। आप खा के तो देखिए। हाँ, मिसेस सूबेदार, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए प्लीज। आपकी बहन होती तो क्या आप उसे ऐसे ही रोकते? अरे जो अकेले रहते हैं उनके पड़ोसी ही उनके रिश्तेदार होते हैं। आपको एक बात बताऊं, भगवान ने हमारे आसपास हमारा ख्याल रखने के लिए हमारे लिए लोग दिए हैं, बस हमें उन्हें पहचानना होगा। देखिए, मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। आप प्लीज जाइए अभी। कौन सा स्वाभिमानी इंसान अपने लिए सहायता मांगेगा? लेकिन जरूरतमंद इंसान की मदद करना यही हमारा कर्तव्य है। गुप्ता भैया, बकुला मौसी ने बताया मुझे भाभी के बारे में। बहुत बुरा लगा। पति पत्नी का साथ ऐसे बीच में छूट जाए ना, तो बहुत बहुत कठिनाइयां आती हैं, है ना?
अरे हो वाह वाह सर, देखिए कितने कैंडिडेट्स आए हैं इंटरव्यू के लिए। मार्केट में हमारी कंपनी का रेपुटेशन अच्छा होने का सबूत है ये। सर वो तो है, सारी कपूर सर की मेहनत और होशियारी है। लेकिन प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस, गुरु ने भी बहुत मेहनत की है। मतलब देखिए ना, पिछले कई सालों से जो भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हमें मिले हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ गुरु। नहीं, इसे मैं डिनाई नहीं करता, बिल्कुल नहीं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त हमारे सूबेदार सर का जो बर्ताव है, कम से कम उससे तो उन्होंने कमाया हुआ ये रेपुटेशन मार्केट में और कितने दिन टिकेगा, इस बारे में थोड़ा डाउट ही है मुझे। अब ये देखिए ना, इंटरव्यू के लिए इतने कैंडिडेट्स आए हुए हैं और वो शनाया उनके केबिन में जाकर बैठी है। अब जब तक वो बाहर नहीं आ जाती तब तक इंटरव्यू तो होंगे नहीं। हाँ सर, हाँ सर। अरे तुमने मेरा दिया हुआ शर्ट क्यों नहीं पहना? अगर इसको बताऊंगा कि शर्ट जल गई है तो फिर से गुस्सा हो जाएगी।